आप सभी को जय मसीह की। हम सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे अपने आने वाले दिन के लिए कि हम जो कुछ भी करें और जो कुछ भी हम बोलें और हमारे कार्यों की जगहों पर जो भी हमें कामों को करना है उनके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। और विशेष तौर से आज हम अपने मुंह के लिए और अपने शब्दों के लिए जो कुछ भी हम बोलते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी कुछ बोले अपने मुंह से वो दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण बने। हम व्यर्थ की बातों को ना बोलें और जिस प्रकार से हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हमें अपने मुंह की रखवाली करना है हम वैसा ही करने पाएँ। तो आइए साथ मिलकर आज की हम प्रार्थना को करेंगे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और आज के दिन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए और इस नए दिन के लिए जो आपने हमें दिया है और आपने अभी तक हमें संभाले रखा है और अपने प्रेम के द्वारा आपने हम सब की अगुवाई की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने आने वाले दिन के लिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी कुछ कार्य करें, जो भी हम कुछ सोचें, जिन भी तमाम कार्यों को करें उनके द्वारा हम आपके नाम को महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। जिस प्रकार से आपने हमें पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 10 पद में कहा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम इन वचनों को अपने हृदय में रखने पाएँ। सचमुच में हम अपने होठों के द्वारा भली बातों को बोलकर ऐसी बातें जिसके द्वारा दूसरों को अनुग्रह मिले, हम ऐसी बातों को बोलकर हम जीवन को जीना चाहते हैं। आप हमारी मदद कीजिए। यहाँ तक कि जब हम दूसरों को नहीं समझ पाते, हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से वाद विवाद करते हैं, हम अपने होठों के द्वारा छल कपट की बातों को बोलते हैं, हम दूसरों का मजाक बनाते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम आज के दिन में इस प्रकार की बातों को ना बोलें। हम सोचें कि किस प्रकार से हम अपने होठों के द्वारा ऐसे शब्दों को बोले जिसके द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हम दूसरे लोगों की गलतियों को, झूठ को, मजाक को, अनुचित बातों को, व्यर्थ की बातों को अपने मुँह से ना बोले, केवल उन्हीं बातों को बोले जो कि सत्य है। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए, क्योंकि सचमुच में अभी भी हमारे हृदय में वो बुराई है, अभी भी हमारे हृदय में वो गंदगी है, इसलिए हमारे हृदय से वो गंदगी बाहर आती है। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको बुद्धि और समझ दीजिए ताकि हम दूसरों को समझ सकें, दूसरों के अंदर भली चीज़ों को देख सकें और हम अपने मुंह से भली बातों को बोल सकें। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हमें मत्ती में कहा है कि एक भला मनुष्य वो अपने मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हमारे हृदय में भी वो भलाई हो। हम ये ना सोचें कि हमारे पास भलाई है, बल्कि हम अपने होठों को जांचें कि किस प्रकार से हम दूसरों के लिए बुरी बातों को बोलते हैं, गंदे शब्दों को बोलते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए कि हमारे पास भी वो हृदय होने पाए कि हम दूसरों के अंदर भलाई को देखें और हम भी अपने हृदय के भले भंडार से उन भले बातों को बोलना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हम सब की मदद कीजिए। हम हमेशा दूसरों में भली चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करें ताकि हम उनके लिए भले शब्दों को बोल सकें और उनके लिए भली प्रकार से सोच सकें। आप हम सब की मदद कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबको बुद्धि और समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें बाइबल में बहुत बार बताया है कि किस प्रकार से हमें शब्दों को बोलना है और किस प्रकार की बातों को हमें अपने होठों से बोलना है। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। जिस प्रकार से आपने हमें इफिसियों 4 अध्याय उसके 29 पद में हमें बताया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम कोई भी बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें, अनुचित बातें अपने मुंह से ना बोलें। अगर ज़रूरत हो तो केवल हम उन्हीं बातों को बोलें जिससे दूसरों की उन्नति हो सके और जिससे जो व्यक्ति सुन रहा है वो उस अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हम सबकी मदद कीजिए। हम उस अनुग्रह को जो हमने पाया है आपसे, हम उस अनुग्रह को अपने हृदय में रखने पाए ताकि जब भी हम बोले दूसरे लोग उससे अनुग्रह प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद कीजिए। हम इस
बात का ध्यान रखें कि किस प्रकार के शब्दों को हमें बोलना है। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए। सचमुच में हमारे जीवन में हम बहुत बार व्यर्थ की बातों को, गलत बातों को अपने मुंह से बोलते हैं और वही बातें हमें अशुद्ध करती हैं, क्योंकि आपने जिस प्रकार से मत्ती 15 अध्याय में हमें बताया है कि जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। सचमुच में पिता परमेश्वर जब दूसरे लोग वो हमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम व्यर्थ की बातों को बोलते हैं, व्यर्थ की बातों को या सत्य को बोलते हैं, तो यही वो बातें हैं जो हमें अशुद्ध बनाती हैं। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए कि हम उन बातों को ना बोलें, हम केवल उन्हीं शब्दों को बोलें जिससे कि दूसरे लोग अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, जिस प्रकार से आपने हमें नीति वचन 21 अध्याय में भी बताया है कि जो कोई अपने मुँह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। पिता परमेश्वर सचमुच में जब हम अपने मुंह से व्यर्थ की बातों को बोलते हैं, असत्य को बोलते हैं, तो तमाम विपत्तियां वो हमारे जीवन में आती हैं और उस समय फिर हम कहते हैं कि हम तो मसीही हैं, हम तो प्रभु के दिन को भी मानते हैं, तो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हम अपने मुंह से उन व्यर्थ की बातों को बोलते हैं जो कि आपके सामने अनुचित हैं। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपने मुंह को वश में रखने पाएँ और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम ऐसा करने पाए, क्योंकि आपने हमसे कहा है कि जीव के वश में ही जीवन और मृत्यु होता है और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। पिता परमेश्वर आप हम सब की मदद कीजिए कि सचमुच में अब हमने वचनों को सुनने के द्वारा जान लिया है कि सचमुच में जीवन और मृत्यु वो हमारे जीव के ही वश में होते हैं और जैसा भी हम बोलते हैं हम उसी के अनुसार फलों को काटेंगे। पिता परमेश्वर आप हम सबको क्षमा कीजिए, अभी तक जो भी हमने व्यर्थ की बातें बोली, अनर्थ की बातें बोली, अनुचित बातें बोली, दूसरों के लिए गलत बातों को बोला, अफवाहों को फैलाया और दूसरों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। पिता परमेश्वर जो भी हमने अभी तक अपने मुंह से बोला है और जिन बातों ने हमें अशुद्ध बनाया, पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हम सबको क्षमा दीजिए, आप हम सबको पश्चाताप का आत्मा दीजिए ताकि हम उन तमाम चीज़ों के लिए पश्चाताप करने पाएँ जो भी अभी तक हमने अपने मुंह से बोला है। पिता परमेश्वर आप हम सबको क्षमा कीजिए उन तमाम बातों के लिए और आप हमें समझ और बुद्धि दीजिए कि किस प्रकार से हमें अपने मुंह की चौकसी करना है। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, हम हर एक परिस्थिति में विश्वास के साथ अंगीकार करें कि हाँ पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं और मैं इन तमाम चीज़ों से पार निकल सकता हूँ। पिता परमेश्वर आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे हर एक प्रकार के नकारात्मक अंगीकारों को क्षमा कीजिए जो भी अभी तक हमने अपने मुंह से निकाले हैं। पिता परमेश्वर जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हम संदेह करते हैं बहुत बार कि क्या सचमुच में पिता परमेश्वर हमारे साथ हैं या नहीं, और उस समय फिर हम नकारात्मक बातों को बोलते हैं। पिता परमेश्वर आप हमें क्षमा कीजिए उन तमाम बातों के लिए। अब हम जानते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर वो जीवित हैं और वो हल पर हमें देखते हैं। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम अपने मुंह पर वो चौकसी करना चाहते हैं, हम भी अपने शब्दों को पूरे दिन भर में जांचना चाहते हैं कि आज हमने किस प्रकार के शब्दों को बोला, क्या उनसे दूसरों को ठेस पहुंची, क्या उसके द्वारा दूसरों के अंदर दुर्भावनाएं आई, या वो हमारी बातों को सुनकर निराश हुए, या फिर दूसरे लोगों ने उन बातों से अनुग्रह को प्राप्त किया। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए कि हम उन भले शब्दों को बोले और हम अपने मुंह की चौकसी करने पाए और हम ऐसे शब्दों को बोले जिसके द्वारा दूसरों को अनुग्रह मिले। पिता परमेश्वर आप हम सबकी मदद कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।